हूँ इस वक्त कलिजरा में और जनपद जौनपुर का ये कलिजरा गांव जो है वो आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं और यहाँ पर गीत गा रहे हैं। गांव के अंदर पचरा चल रहा है और इस पचरे के बीच में तमाम लोगों की यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ आए हुए हैं ताकि दर्शन कर सकें। और ये अद्भुत जो नीम का पेड़ है इसके अंदर माता जी की आकृति झलक रही है और इस आकृति को देखने के बाद में एक 12वीं के पढ़ने वाला लड़का जिसका नाम अनुज कुमार निषाद है, उसको आकृति दिखती है और आकृति दिखने के बाद में वो इस माता जी के भजन कीर्तन में यहाँ पर बैठ जाता है। और देखने के बाद में परिवार के लोग जब बात करते हैं, पूछने लग जाते हैं, तो वो कहता है कि मुझको रात में स्वप्न आया था और स्वप्न के बाद से ही मुझे ये आकृति झलक रही है। आप लोग भी देखिए क्या इसमें सच्चाई है। ऐसे में सच्चाई को देखने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए यहाँ पर गुरुजी भी आए हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि ये जो पूरा मामला जो यहाँ पर चल रहा है और जिस प्रकार से आस्था जो है, जिस प्रकार से लोगों की जब अगर आस्थाएं जुड़ जाती हैं तो वो किसी भी पत्थर के अंदर भी भगवान नजर आने लग जाते हैं, पानी जल के अंदर भी भगवान नजर आने लग जाते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के उस अपने हाथों से छूने के लिए लोग, अपने ऊपर उस गंगा के पानी को धारण करने के लिए लोग दूर दूर से, विश्व भर के से लोग चले आ रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है। सरकार जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सरकार जो दावे कर रही है 40 करोड़ से ज़्यादा लोग श्रद्धालु जो हैं वो वहाँ पे आ भी चुके हैं। ऐसे में आस्थावान देश है भारत और भारत के अंदर ये जनपद जौनपुर में आप देख सकते हैं जो गांव कलिजरा है, लोगों की यहाँ पर भीड़ भरमार जो है वो देखते हुए देखने की मात्र से ही आपको अंदाजा लग सकता है कि किस प्रकार से आस्था से जुड़े हुए लोग, आस्था से जुड़े हुए विचार जो है लोगों के अंदर कभी भी प्रकट हो सकते हैं। स्वागत है गुरुजी। भैया आपको भी स्वागत है, आपके सभी दर्शकों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है, एकदम आनंद है। आनंद है। माता जी की भक्ति में आप रमे रहते हैं। हम लोग जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं हूबहू साक्षात दर्शन होता है। माता आज शक्ति के सेवक हैं, सेवा उनकी करना अनिवार्य है। अपनी सेवा, उनकी सेवा में हम लगे हैं। तो यहाँ पर ये नीम का वृक्ष है और नीम का वृक्ष जो है अपने आप में पूजनीय होता है। लोग माता शीतला का स्वरूप नीम का वृक्ष होता है, श्री हरि विष्णु का स्वरूप पीपल का वृक्ष होता है। तो जितने वृक्ष हैं उसमें किसी न किसी देवी देवता का वास है जी। तो ये जो नीम का वृक्ष हो चाहे पीपल का वृक्ष हो, जिस प्रकार से आमतौर पर ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है वैसे ही पूजनीय रहता है। लोग वैसे भी पूजा करते हैं, जल डालते हैं। हम कहते हैं कि ये माता शीतला का स्वरूप है और एक औषधि है कि शुगर का रोगी अगर 5 पत्ती प्रतिदिन सुबह लेता है तो उसका शुगर समाप्त हो जाएगा जी। मुंह में छाले पड़े हुए इनकी दातुअन की जाए तो मुंह के छाले समाप्त हो जाएंगे, दांतें मजबूत होंगे, मसूड़ा मजबूत होगा, बहुत कुछ होगा। नीम माता शीतला बहुत कुछ देती। शरीर में जितने पार्ट हैं उतनी माताएं हैं। हाँ, तो इनके माध्यम से सभी माताएं तृप्त होती हैं। जब भाई आपको माता जी का आगमन हो जाए और हड्डी फोड़ के, चमड़ी फोड़ के निकल आए तो नीम के वृक्ष में उनको जुड़ावन दिया जाता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा उस जो एक कह सकते हैं कि 12वीं का एक छात्र है और देख रहे हैं अनुज की भक्ति को हम सलाम करते हैं। अनुज बढ़िया काम कर रहा है, बशर्ते दिक्कत यही है कि अभी वो बच्चा है, पहली बात। और दूसरी बात, तो नीम के वृक्ष में जो निशान बना है टेंगारी का निशान है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो छोटी टेंगारी से मारा गया है और वह उकर आया है, ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ है नहीं। अच्छा, चोट लगने से उखड़ा है बाहर जो किसी वृक्ष में चोट मार दीजिए 6 महीने के बाद जाकर देखा है बच्चे का सपना, तो उसी को सलाम कर रहे हैं हम। उसको सपना मिला, सलाम है, वो मेहनत करे अपनी। हाँ, जो स्वप्न की बात की जा रही है और जो बच्चा है वो कह रहा है कि खाली 3 दिनों से मेरे साथ में ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके पहले बहुत अच्छी बात है। उसी को मजबूत करने के लिए हम बुला रहे हैं। रविवार को आए, उसको शक्तिमान कर दें हम, ताकि यहाँ शक्तिमान हो बैठेगा तो कोई कमजोर नहीं कर पाएगा, नहीं तो कमजोर कर देगा। एक शक्तियाँ ऐसी हैं अनिष्टकारी कि परीक्षा लेने के लिए इधर से प्रवेश करेगी, इधर से निकल जाएंगी। अभी तो प्रथम चरण है ना, जीरो के। तो क्या वो जो जो कुल्हाड़ी लगी है यहाँ पर, उस कुल्हाड़ी के लगने के कारण से उस बच्चे के मस्तिष्क में ना हमारी बात समझिए कि किसी ने कुल्हाड़ी से कभी मारा रहा होगा अनजान में। आवाज माता शीतला का स्वरूप धारण कर रहा है बच्चे के मस्तिष्क के द्वारा, तो बच्चे को सलाम है। बच्चा भक्ति करे, बच्चा भक्ति करे, भी उसके साथ हैं। तो गुरुजी क्या देखते हैं आप, जिस प्रकार से आस्था जो लोगों की रहती है वो पत्थर के अंदर भगवान को स्वरूप देखिए ऐसा है, कण कण में माँ भगवती आज शक्ति का अंश है जी। समस्त
महाशक्ति और शक्ति सब वही हैं। वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही है माइक है, वही है बाइट लेने वाली हैं जी, और वही है बाइट देने वाली हैं जी, वही खाने वाली है, वही खिलाने वाली है, वही पीड़ा है, वही दवा है जी। सब कुछ तो वही है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि सनातन धर्म के लिए एक बच्चा आज पैदा हुआ कि मजबूत करेगा यहाँ से। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब मूर्ति लगाई जाती है मंदिरों के अंदर तो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा की जब बात की जा रही हो और ऐसे में ये नीम के वृक्ष के अंदर अगर उस बच्चे ने मान लिया है। देखिए हमको ये नेत्र मिला है जी, ध्यान दीजिए, इन नेत्रों से देखा जाना आम बात है, लेकिन इस नेत्र से जो दिखाई दे वही सच्चाई है जी। भूगर्भ के अंदर अगर कहीं खजाना है तो मैं खोज लेता हूँ। कैसे खोजता हूँ? मेरे पास एक्सरे मशीन है, इसी नेत्र के माध्यम तुरंत दौड़ाता हूँ, जहाँ रहेगा रुक जाएगा। तो मैंने अपना एक्सरे चलाया, उसमें कुछ मिला नहीं। अच्छा, अन्यथा कुछ और बोलना उचित नहीं, कुछ मिला ही नहीं। हाँ, अगर बच्चे को भक्ति है, बच्चे को माता जी ने दर्शन दिया है तो बच्चा भक्ति करे। आज नीम का पेड़ है, कल यहाँ मंदिर भी हो सकता है। तो जो अध्यात्म की बात की जाती है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति रहता है, 12वीं में पढ़ने वाला लड़का है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और देखिए आध्यात्म आम विज्ञान की तरह नहीं होता, ये हमेशा शरीर में होता है। जब ही इसका प्राकट्य हो जाए तभी सही। अभी तो बच्चा है, बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अंधविश्वास फैलाया ना, बच्चे को दर्शन मिले तो अंधविश्वास कैसे? अंधविश्वास एक पैसे का नहीं है। बच्चा मेहनत करेगा, एक दिन सफल होगा, एक दिन सफल होगा। तो जो हम भी कभी बच्चा थे, 1986 भक्ति कर रहे हैं, तब आज सफल हैं और बीच बैठे हैं। 86 4 90 10 100 14 उधर 25 इधर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा गुरुजी का कहना है कि यहाँ पर जो मूर्ति, जो प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है नीम के पेड़ के वृक्ष के, इस जो आप देख सकते हैं वहाँ पर जो नीचे जो आकृति दिखाई दे रही है, यह लालसा है माँ के प्रति, या कह सकते हैं कि जो बच्चा है तो कह रहा है कि मुझको स्वप्न आया था, स्वप्न में मैंने देखा था। तो ये हो सकता है कि ये जो आकृति बनी हुई है उसे वो अपनी ओर खींचती हो, क्योंकि जिस प्रकार से जब इस आकृति को देखता है और देखने के बाद में हूबहू उसे लगता है कि ये जो आकृति है ये माता जी की आकृति है, और इससे देवी माता की आकृति को देखते हुए वो पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर धीरे धीरे हजारों लोगों की भीड़ लगने लग जाती है। तमाम लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन के बाद में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो मन्नतें हैं, विनतें हैं, लोगों की जो आस्था है वो दिखाई दे रही है। और इसी में आस्था में आप भी अगर डुबकी लगाना चाहते हो तो इस गाँव के अंदर आएँ आप भी और दर्शन करें। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नीम का वृक्ष है, गरीब परिवार है, आप देख सकते हैं चारों तरफ ये कबीलू के मकान है और कबीलू की झोपड़ियां हैं, और साथ में कुछ सरपत का रखा हुआ मकान झोपड़ी है जिसके बीच में ये देवी माता की आकृति जो है वो झलक रही है। और साथ में शिक्षा ग्रहण करने वाला एक 12वीं का छात्र है अनुज नाम का, जिसे यह आकृति झलकती है, और आकृति झलकने के बाद में आस्था का केंद्र ये बनते जा रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और खबर कैसा लगा कमेंट करिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत है और भारत के अंदर आस्था से जुड़े हुए लोग जो हैं वो तमाम प्रकार के अपने अंदर जो भी भाव आते हैं वो उससे प्रकट करते हैं, और आस्था का ये केंद्र भारत है। और इस भारत के देश के अंदर आप इस प्रकार की खबरें जब देखते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।